सुपुर्द एक खाक हुआ असद, न अतीक अहमद दे पाया कांधा, न मां कर पाई दूध के कर्ज से मुक्त। बसपा नेता ने उठाए सवाल, चुन चुन कर गलत काम कर रही बीजेपी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद अहमद का अंतिम संस्कार आज शनिवार को प्रयागराज में किया गया। असद अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीबी रिश्तेदारों द्वारा प्रयागराज के कसरी मसरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार में 20 से 25 लोग शामिल हुए। इस दौरान उसकी बुआ समेत परिवार के कुछ अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। कब्रिस्तान में कुछ दूर पहले ही मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई। बीते दिनों एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस की एसटीएफ ने झांसी में असद अहमद को मार गिराया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। अतीक अहमद ने आज सेशन कोर्ट में जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही असद को उसके दादा और दादी की कब्र के पास दफना दिया गया। असद के जनाजे में अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सका। करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले के कुछ लोगों को ही जनाजे और दफनाने की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिली। इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। दरअसल अतीक के दो बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। दो नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। आपको बता दें, इससे पहले डूमनगंज थाने में बंद अतीक अहमद ने बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए कई बार मिन्नतें की। इतना ही नहीं, उसके वकीलों ने कोर्ट में अर्जी भी डाली कि पुलिस कस्टडी में उसे जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन जब तक कोर्ट में सुनवाई होती या फिर कोई आदेश पारित होता, तब तक असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इतना ही नहीं, मां शाइस्ता परवीन के भी कब्रिस्तान पहुंचने की खबर थी, लेकिन शाइस्ता परवीन भी नहीं पहुंची। दरअसल इस्लाम में यह मान्यता है कि बेटे के ऊपर मां के दूध का कर्ज होता है। अगर मां के जिंदा रहते बेटे की मौत हो जाती है तो मां उसके मुंह को देखकर अपने दूध के कर्ज से माफ करती है ताकि उसे जन्नत नसीब हो सके। लेकिन शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है और उन पर 50,000 का इनाम घोषित है। ऐसे में यह धार्मिक प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। वहीं बसपा नेता ने कई सवाल खड़े किए हैं। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने कहा कि चीजें जनता में फैल जाती हैं कि आप कौन सा काम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप बेदाग हैं तो जनता को बताएं। यह जो परंपरा बना दी है सांप्रदायिक आधार पर, आप किसी को देख ही नहीं रहे हैं। देश में संविधान है, कानून है। मायावती जी ने यही कहा कि आप जनता को साफ कर दें, यह सही है या गलत है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जो भाजपा चुन चुन के गलत काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।